नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। हरियाणा के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर गांव पार्ट 2 में आज कांग्रेस ओबीसी मोर्चा फरीदाबाद के जिला महासचिव मोहम्मद जुल्फिकार प्रधान के द्वारा तिगांव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर की विशाल जनसभा कराई गई। जनसभा में बसंतपुर गांव के हजारों लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार रोहित नागर को अपना समर्थन दिया और इस बार तिगांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित नागर को जिताकर चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का वादा किया। इस सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद जुल्फिकार प्रधान ने कहा कि अगर हम लोग एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार भाई रोहित नागर को जिताकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हैं तो हमारी कॉलोनी में जो बिजली, पानी और सीवर लाइन की बदहाली है, इन सभी को दूर करने का काम हमारे क्षेत्र के युवा कांग्रेस उम्मीदवार रोहित नागर करेंगे। रोहित नागर की पहली प्राथमिकता बसंतपुर पार्ट 2 में बिजली और साफ पानी, सीवर लाइन और सड़क का निर्माण मुख्य रूप से रहेगा। रोहित नागर ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से भाजपा सरकार ने फरीदाबाद की भोली भाली मासूम जनता को ठगने का और छलने का काम किया है। भाजपा विधायक राजेश नागर ने 10 साल में पूरे फरीदाबाद का विकास तो दूर, पहले से जो विकास हुआ था उसको भी नर्क जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस 60 से 65 सीट लेकर आएगी और मजबूती से सरकार बनाएगी। वहीं रोहित नागर ने सभा को संबोधित करते हुए ये भी घोषणा कर दी कि अगर आप लोगों ने 50,000 से ज्यादा मतों से मुझे विजयी बनाया तो मैं हरियाणा सरकार में मंत्री का पद भी ले लूंगा और क्षेत्र का विकास तेजी से कराऊंगा। आज की जनसभा में फरीदाबाद के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के हजारों गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस जनसभा को सफल बनाया और भाई रोहित नागर को जीत का आशीर्वाद दिया। जी, रोहित नागर जी के लिए जो जनसभा किया गया है वो मोहम्मद जुल्फिकार जी है। इन्होंने जनसभा करवाई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तक हम गली मोहल्ले में नहीं घूमे थे। आज इनके द्वारा हमें गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में आने का मौका मिला और उनके लिए हमने जो प्रोग्राम रखा है आने वाले 5 अक्टूबर को, उनके लिए वोट के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था, रोहित नागर जी के स्वागत में रखा था। और जी, हम जो युवा है, एक तो पहली बात जो कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है, हम जैसे युवाओं को दिया है, 30 साल का उम्र है उसका, और इसको देखते हुए युवाओं में जोश है। युवा सबसे ज़्यादा आगे आ रही है इनको सपोर्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कि सभी युवा, क्योंकि एक युवा की ही बात समझ सकता है, तो हम चाहते हैं कि जो पार्टी ने जो टिकट दिया है उसको, उसके मान सम्मान में हम यहाँ से तिगांव विधानसभा से उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों में उनको विजय बना करके विधानसभा को पहुँचाने का कार्य करें। कितना कंपटीशन है पूर्व विधायक के साथ? देखो, कंपटीशन के यहाँ पे 12 कैंडिडेट लड़ रहे हैं इस तिगांव विधानसभा में, आपको पता है। बीजेपी का भी जो सिटिंग एमएलए था वो भी लड़ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी थे ललित नागर जी, वो भी लड़ रहे हैं, वो भी मैदान में हैं। हमारे रोहित नागर जी भी है, कई ऐसे नेता, गिरिराज शर्मा जी भी है, आम आदमी से भी है, सभी है कई। और हमारे तिगांव विधानसभा में पूरा वोट जो है 3 लाख वोट है कम से कम। हमने ये जनसभा बहुत ही जल्दीबाजी में कराया है क्योंकि कल ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस जनसभा को आपको संभालना है, तो मैंने बोला ठीक है, हम इसको संभालने का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले किसी के हाथ में था जनसभा, तो इसको हमने अपने, क्योंकि मैं यहाँ का पदाधिकारी हूँ, महासचिव जी, तो मुझे पता नहीं था, तो फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पे जनसभा हो रहा, तो मुझसे आगे कांटेक्ट किया गया, फिर मुझे इस जनसभा को सौंपा गया। किस तरीके से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को, क्योंकि जो पूर्व में कांग्रेस के पूर्व विधायक जी रह चुके हैं वो बागी होकर के मैदान में हैं रोहित नागर के सामने, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस का साथ देंगे, अब फुल समर्थन देंगे, क्योंकि रोहित नागर जी का जब से टिकट मिला है तो मैं उनके पूरा कांटेक्ट में हूँ और मेरे से बात भी हुई थी, तो इसलिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं रोहित नागर जी को। क्या लगता है आपको, प्रवासी जो वोटर है वो रोहित नागर में और ललित नागर में बट जाएगा या नहीं बटेगा, क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस नागर जी पूर्वासी जितने भी हैं वो जी, मगर जब से टिकट मिला है रोहित जी को तो जो भी कन्फ्यूज़न था सबको दूर हो चुकी है और पूरा कांग्रेस को वोट पड़ेगा। जुल्फिकार जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की लड़ाई, पहले भी आप ये मुहिम आगे ले जा चुके हैं, अब आपने यहाँ पकड़ लिया है रोहित नागर जी को,
क्या लगता है उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे अगर विधायक बनते हैं तो? बिल्कुल, अगर विधायक बनेंगे तो बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि युवा नेता हैं, युवाओं की बात सुनेंगे, क्योंकि उनकी छवि भी अच्छी है और नए नेता हैं। क्योंकि कई लोग इस विधानसभा में रह चुके हैं पहले भी, उन्होंने ज़्यादातर के काम नहीं किया है, इसलिए कि अभी कुछ रोडें सड़कें टूटी पड़ी हुई है, नाली सारे चीज़, तो कोई काम तो हो नहीं रहा। बीजेपी के विधायक लगातार जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है। किस तरीके से देखते हैं? रोहित नागर को कहीं अपने बराबरी में टक्कर में नहीं मान रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हमारे कैंडिडेट जो हैं ललित जी उनके बागी बन गए हैं, थोड़ा सा उनकी वजह से थोड़ा सा तो दिक्कत है, क्योंकि वो काफ़ी दावेदार थे, उसने काफ़ी प्रचार वगैरह किया है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। रोहित तो ऐसा नहीं मानते हैं, रोहित तो कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन है इसी के साथ में ये भी कहना चाहूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित नागर की और ललित नागर की लड़ाई में बीजेपी हाथ साफ कर ले जीत का? देखो, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर हम लोग तो कांग्रेसी है, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जीत रही है हार रही है, ये तो 5 तारीख को वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। कहने को दावेदारी को तो सब कहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा नेता वो भी दावेदारी ठोकते हैं कि हम जीत रहे हैं, मगर जीत और हार की पता चलता है वोट पड़ने के बाद, गिनती के बाद पता चलता है कौन जीत रहा कौन हार रहा है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, मात्र कांग्रेस बीजेपी की। ठीक है, नहीं, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना योगदान है, अगर वो लड़ रहे हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ये लड़ाई ओनली कांग्रेस बीजेपी की है, सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा में भी सबको पता है कि 60 से प्लस सीट आ रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। यानी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? जी बिल्कुल, 100% बन जाएगी कांग्रेस की सरकार, कोई दो राय नहीं है। आप 8 तारीख को देख लीजिएगा, कोई दो राय नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और आप लोग कह रहे हो कि पिछले जो विधायक हैं बीजेपी के रहे हैं, कह रहे हो कि उनके साथ टक्कर है, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कॉलोनी में रह रहे हैं, हम लोगों ने हालात देखे हैं, उनका क्या, वो तो वहाँ कोठियों में बैठ के कुछ भी बोल देंगे। हम रहे हैं उन गंदगी में, हमने देखे हैं वो सड़कें, हमने देखी हैं वो नालियाँ जो बनी नहीं हैं। आज किस नाम पे वो वोट मांगना चाहते हैं हमसे, क्या कह के वोट मांगना चाहते हैं?